अलका जी, मैं आपके पास आती हूँ। सुरजीत जी एनसीपी के लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, आपका क्या कहना है? नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, ये बहुत दिन से चल रहा था। किसी ना किसी येन केन प्रकार ने इनको फंसाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी। ये निकम्मापन है केंद्र की सरकार का, जिसने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में किया हुआ है। और किसी को भी चाहे ठाकरे खानदान का बात हो या बाकी के जितने भी लोग हैं, संजय राउत जी हैं, बाकी के जितने भी लोग हैं, इनको सताने का काम कंटिन्यूसली किया जा रहा है। और नवाब मलिक साहब ने, मैं बोलता हूं, उनकी जिंदा दिली की मैं बड़ी खबर मुंबई से जरा दर्शकों को मैं अपडेट कर दूं। शरद पवार के घर पे इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। एनसीपी नेताओं की यह बैठक इस वक्त जारी है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद आनन फानन में आपात बैठक ये बुलाई गई है। गृह मंत्री दिलीप पाटिल बैठक में मौजूद हैं और अजीत पवार भी इस बैठक में मौजूद है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, इस बैठक के बारे में जानकारी मिल रही है कि शरद पवार एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रिमा आपने। देखिए, अब इस पूरे सिनेरियो में काफी ज्यादा पॉलिटिकल हलचल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां सीएम अपने वर्षा बंगलों पे मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने तमाम एनसीपी मंत्रियों के साथ और नेताओं के साथ अपने घर पर, जहां पे उनका घर है सिल्वर ओक, वहां पे एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं शरद पवार। तो देखिए, जिस तरीके से सिनेरियो लगातार बदलता जा रहा है, हलचल लगातार बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे कोई बड़ा फैसला लेते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में नवाब मलिक को रखना है या नहीं रखना है। ये 5 बजे मीटिंग होनी है जो भी चल रही है सीएम बंगलों पर। दूसरी मीटिंग चल रही है सिल्वर ओक में, शरद पवार का जो घर है वहां पर अपने तमाम एनसीपी कार्यकर्ता, मंत्री और जो नेता है वहां पर शरद पवार की तरफ मीटिंग चल रही है। इन मीटिंग के बाद क्या फैसला होना है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल एंगल से दर्शकों को हम ब्रीफ कर चुके हैं कि शरद पवार के घर पे भी और सीएम उद्धव ठाकरे के घर पे भी 2 जगहों पे बड़ी बैठक की आपात बैठक चल रही है। लेकिन विवेक, इस वक्त आप सेशन कोर्ट में है। ये वही सेशन कोर्ट है जहां पे तमाम जो बड़े चेहरे हो, चाहे आर्यन खान हो या फिर अनिल देशमुख हो, ये तमाम चेहरे गिरफ्तारियों के बाद यही पहुंचते हैं। तो क्या आज लगता है कि रिमांड पे लेने की कोशिश और दलीलें आज ईडी की टीम की तरफ से सेशन कोर्ट में? विवेक, देखिए रीमा, ये पीएमएलए कोर्ट में अभी जिरह चल रही है और सरकारी पक्ष अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि नवाब मलिक को ज्यादा से ज्यादा ईडी की कस्टडी में भेजा जाए। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी पक्ष की तरफ से एएसजी अनिल सिंह अपनी जिरह लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कोर्ट में कहा है कि पूरा मामला जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ता हुआ है। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, पूरी जो मामले हैं वो लिंकअप्स हैं और दाऊद इब्राहिम की जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है वो नवाब मलिक ने खरीदी है। नवाब मलिक की जो फर्म है उसने खरीदी है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड के लिंकअप के साथ, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है और यही वजह है जो एएसजी अनिल सिंह है वो अपनी। विवेक, मैं आपके पास आती हूँ। अलका जी, सुरजीत जी और तुहिन जी, ये तमाम चेहरे हमारे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। तुहिन जी, मैं आपके पास आती हूँ। अलका जी हो या फिर सुरजीत जी, दोनों ने एक बार फिर सवाल वही जांच एजेंसियों पे उठाए हैं। नहीं, ये सवाल जो है बड़े बेतुके सवाल है। देखिए, आप आरोप को समझिए। जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो दाऊद की प्रॉपर्टी, केवल इस डर से कि टाडा में ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जल्दबाजी में आनन फानन में थ्रो अवे प्राइस पर नवाब मलिक को बेचा गया। तो नवाब मलिक ने एक प्रकार से दाऊद के बिजनेस को इंडिया में जीवित रखने का काम किया है। यह बहुत संगीन आरोप है। इस पर अगर कोई कहता है कि आप अभी क्यों एक्शन ले रहे हैं, अरे जब हमें सुराग मिलेगी, जब हमें एविडेंस मिलेगा, तब हम एक्शन लेंगे। आती हूं अलका जी, बात कर रहे हैं आपसे पूछकर अगर एजेंसी काम करना, केंद्रीय सरकार आपके पास में है, आपकी एजेंसियां आपके पास में है, क्या वो निष्पक्षता से काम कर रही हैं? 4 महीनों से कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब सुराग मिले, जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर कदम बढ़ाए जाए तब ही होगा। अलका जी, बहुत अच्छा। इन्हें कहिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर का पूरा सर्वे सरकार को सौंपा जा चुका है, पब्लिक है। 30% सांसद, कम से कम नहीं तो 180 सांसदों पर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं इस समय पर 8 साल की भाजपा सरकार के तहत, उनमें अति गंभीर मामले हैं, बलात्कार, हत्या, अपहरण, ये मामले हैं और उनपे कोई आंच नहीं आ रही। चुनौती देती हूँ भाजपा की केंद्र सरकार को, जो राजनीति के अपराधीकरण को खत्म करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे। चुनौती देती हूँ, बाकी के 2 वर्षों में अगर आपने कार्रवाई की तो सच्चाई ये है कि आपका एक सांसद जेल होकर आपकी सरकार गिर सकती है। ये सच्चाई है, वरना एडीआर के सर्वे को झुठला कर दिखाइए। ये एडीआर के सर्वे में धोखा दिया,
सिर्फ बीजेपी के लीडर्स का जिक्र अलका जी आपने किया था या ओवरऑल ये आंकड़ा था? नहीं, मैं ये कह रही हूँ सबसे अधिक, क्योंकि मंत्रिमंडल की मैं बात करूंगी तो किसकी सरकार है, किसके मंत्री हैं, हाँ। ये आपको देखना होगा, है ना। पहले भी एक बलात्कारी को राजस्थान से था सांसद इनका, वो यहाँ पर मंत्री था, ठीक है। आज भी इनके जो मंत्री हैं अपना आशीष मिश्र, अजय मिश्र, किसानों की हत्या में तो क्या एडीआर, अलका जी, एडीआर की रिपोर्ट में, एडीआर के सर्वे में क्या नवाब मलिक आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि उन पे भी गंभीर मामला अभी मैं सांसदों की बात कर रही हूँ, मैं देश की संसद की बात कर रही हूँ। अगर आप विधायकों तो क्या मंत्रियों के लिए अलग से लिस्ट कोई है? नहीं, मैं आपसे अलका जी समझ बोली, एक सेकंड, इतनी भोले मत बनिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए, ठीक है। अपनी टीम को कहिए एडीआर का सर्वे निकाले। एडीआर सर्वे किसी एक पार्टी को लेकर नहीं होता है। एडीआर का सर्वे पूरे जितने भी राज्यसभा, लोकसभा, देश की विधानसभाओं के विधायकों को लेकर, विधानसभाओं में, विधानसभाओं की रिपोर्ट में नवाब मलिक आते होंगे या नहीं आते होंगे? क्योंकि बहुत सनसनीखेज आरोप लगा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं ये कि आप नवाब मलिक जी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? क्योंकि आज हम नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। मुख्यमंत्री नहीं बने थे, हिम्मत करिए योगी आदित्यनाथ का नाम लीजिए कि योगी आदित्यनाथ विधायक गिरफ्तारी जिसकी होगी, अलका जी, कितने गंभीर आपराधिक मामले थे, अलका जी, जिसकी गिरफ्तारी होगी उसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे ना? नहीं, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। जो बैठे हैं संसद में ना, बलात्कारी, हत्यारे, राम रहीम की तरह, उनको हम भी सब चाहते हैं, और हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे उठाते रहे ताकि गिरफ्तारी हो, ऐसे लोग संसद ना बैठे, ये तो हम भी चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं, हमारे उठाने ना उठाने से क्या होता है? आज गुजरात में 60 लाख टन जो है वो कोयला खा गए बीच में अफसर और अधिकारी, और भाजपा की सरकार है। अब कौन जांच कराएगा? चोरी जांच कराएगा, अपने ही खिलाफ कराएगा, खुद को ही जेल भेजेगा। जब देश में अधिकतर इनकी सरकारें हैं, प्राधिकरण इनके सांसद है, देश में इनकी सरकार है, पुलिस प्रशासन, तो मतलब क्या आप क्या कहती हैं अलका जी कि आज नवाब मलिक को हम क्लीन चिट दे दें, हम कह दें कि नहीं, उनको बहुत गलत तरीके से ही फंसाया गया है, या हम जांच प्रक्रिया का इंतजार करें? आप और मैं कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले? बिल्कुल, यही तो बात है, यही जानना है, यही सच कहा आपने कि आप और हम कोई है ही नहीं, हमें जांच एजेंसी आप जिस तरीके से हो उन्हीं के ऊपर छोड़ना होगा। सुरजीत जी, मुझे आपसे छोड़ रहे हैं ना, आपको जिसे बचाना है आप बचा रहे हैं भाजपा के लोग, और जिसे फंसाना है उसे फंसा रहे हैं। बचाने की बात कहां से आ गई? मैंने तो कहा कि आप विपक्ष में हैं और आप ऐसे चेहरों को बेनकाब कीजिए। अलका जी, आप ऐसे चेहरों को बहस कर रही हैं या सवाल के जवाब ले रही हैं? आप बात खत्म होने से पहले बीच में ले आती हैं। दाऊद इब्राहिम आज पैदा हुआ है, मुंबई आज बनी है, सरकार आज बनी है। आप मुझे बताइए, दाऊद को तो लाने की बात हुई थी ना, आज दाऊद तो लाया नहीं जा रहा है इनसे, जैसे काला धन नहीं लाया जा रहा है। और इसीलिए जो अकेला आदमी एक सरकार पार्टी इनके खिलाफ खड़ी होती है, चाहे चिदम्बरम साहब हो, है ना, चाहे कोई भी हो, जेल भेजा ना, लड़ रहे हैं आज भी इनसे। इनका मकसद ये कि डरा कर, झुका कर, पीछे हटा दिया जाए। तो जो डर गया, राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, राहुल गांधी जी का नारा डरो मत। क्या आप लोग डरा के ये कदम उठा रहे हैं? क्या डरा रहे हैं आप लोग? देखिए, आज जो लोग इस विषय से भटकने की कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को नाकाम करना चाहिए। अगर हम बात करें, अगर आप बात करें मीडिया रिपोर्ट की बात करें, कांग्रेस के तेलंगाना में तो करते हैं, उसको धमकी देता है कि गले काट देंगे हम। ये तो तेलंगाना के आपके सिटिंग एमएलए करते हैं, तो विषय से ना भटके। नहीं, हम नवाब मलिक पे ही रहेंगे।